हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान से 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो रखा था वो शेरशाह सूरी ने रखा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्निवल महोत्सव जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षक से संबंधित है, यानी कोच से। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो पहला कारखाना खोला था वो गुजरात के सूरत में खोला था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है। तो रेड डेटा बुक में जो विवरण दर्ज होता है वो संकटापन्न प्रजातियों का विवरण दर्ज होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है। अगला सवाल है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो यूरोप का खेल का मैदान जो कहा जाता है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन शुरू किया था वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपिता पर महाअभियोग का प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जनगणना की सूची का विषय है जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना जो है वो एक संघ सूची का विषय है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो हेनरी कैमेडिस ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है।
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? जो पंचतंत्र लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना जो शुरू हुई थी वो 2006 में शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति जो नियंत्रित की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो संगीत का वेद जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सुंदरबन किस जानवर का निवास स्थान है? तो सुंदरबन जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की राजधानी धर्मशाला भी है? तो धर्मशाला जो राजधानी है वो हिमाचल प्रदेश की है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि नेपाल देश में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है वो लोहे और निकेल से बना होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो कि कोलकाता में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।